क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है इफ cot a plus 1 by cot a equal to 2, if cot a plus 1 by cot a equal to 2, find the value of cot square a plus 1 by cot square a। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस हम लोग कॉट को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं और साथ ही साथ फ्रैक्शन में देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। हम लोग देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है, या फिर एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला होता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग पढ़े क्या थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का फॉर्मूला सिंपल, ठीक है। अब हम बोल क्या रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए इक्वल टू 2, ये गिवन है। अच्छा ये a प्लस बी जैसा इसको मान लें हम लोग कि कॉट ए क्या है, मेरा कॉट ए है a और ये क्या है, ये क्या है, ये है b। मानिए ये a है, कॉट ए क्या है, a है, 1 बाई कॉट ए क्या है, b है। ध्यान समझना, ठीक है। पूछा क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर कॉट ए को एक एज्यूम किए हैं, कॉट ए को क्या एज्यूम करिए ए, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, ए का स्क्वायर। 1 बाई कॉट ए अगर बी है तो ये क्या हो गया, बी का स्क्वायर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ए प्लस बी का वैल्यू दिया है और पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग फॉर्मूला किसका लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। कैसे, देखो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखो ध्यान समझना, यहां हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए प्लस प्लस एक सेकेंड, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी। तो कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कॉट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान समझना, अब देखो ये कॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए, कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए का वैल्यू गिवन करेगा क्वेश्चन में। कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए का वैल्यू क्या था, 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। कॉट ए का स्क्वायर क्या होगा, वही कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉट कॉट तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2। अब ध्यान समझना, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए का वैल्यू क्या दिया था, 2 दिया था, वहां 2 लिख दिए। कॉट ए का स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए, 1 बाई कॉट ए का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए का स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस वहां कॉट कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 4 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग क्या चाहिए था, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ये फाइंड करना था ना। तो हम नंबर को नंबर के पास लाते हैं, 2 को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मैं साइड में लिख दे रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस
1/cot²a। ठीक है, अब हम इसको उल्टा कर लिख सकते हैं ऐसे ही, cot²a प्लस 1/cot²a इक्वल टू 2। सिंपल था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम क्या कि ए प्लस बी के फॉर्म में इसको कर लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉट ए प्लस 1/cot का वैल्यू दिया था 2, कॉट ए का स्क्वायर क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, 1/cot का क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉट ए का स्क्वायर क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए। 2ab में कॉट ए कैंसिल हो गया क्योंकि एक कॉट ए ऊपर था और दूसरा कॉट ए नीचे था, मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ 2 का स्क्वायर बचा 4, यहाँ कॉट स्क्वायर ए, यहाँ 1/cot स्क्वायर ए और यहाँ क्या बच गया 2। अभी 2 कहाँ आ जाएगा, नंबर के साइड आ जाएगा, क्यों आएगा क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस समझना ये था कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अगर फॉर्मूला समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है 28 जो कि है इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। क्वेश्चन क्या है, इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, मतलब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, मतलब √3 tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, सॉरी 3 sin थीटा, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो फाइंड क्या करना है, sin थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, sin थीटा फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ tan है यहाँ sin है, tan को sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, √3 tan की जगह क्या लिख देंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin बाई cos, तो इसके जगह लिख देंगे sin थीटा बाई cos थीटा और यहाँ क्या रहेगा 3 sin थीटा। सिंपल, tan को हम लोग ब्रेक कर दिए किसमें sin थीटा और cos थीटा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन था, ठीक है, अच्छा ये भी साइन था, ठीक है, साइन का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा के पास ले जाते हैं और नंबर को नंबर के पास ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा √3/3 इक्वल टू, यहाँ साइन थीटा है साइन थीटा, यहाँ से साइन बाई कॉस उस साइड जाएगा, यहाँ से साइन बाई कॉस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नया समझना, पी को क्या किया इक्वल टू इस साइड लाइन, नंबर को नंबर के पास लाए, फिर इस साइड आगे क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ क्या आ गया डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया √3/3 हो गया। अब ये साइन बाई कॉस उधर गया तो क्या हो गया कॉस बाई साइन, अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बच गया कॉस थीटा बच गया। अब यहाँ देखना √3/3 है, ये कैसे कैंसिल होगा, √3/3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, थ्री को ब्रेक किसने कर दिया √3 इंटू √3, एक रूट थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3 इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√3, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/√3। कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया, अब साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग एक आइडेंटिटी इससे पहले क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूछा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे पास वैल्यू किसका कॉस का, हमको चाहिए क्या साइन। ठीक है, तो साइन को इधर ले देते हैं और कॉस को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल, अब देखो हमको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू की साइड क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√3, 1/√3। यहाँ कॉस थीटा तो नहीं है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1,
और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? 3। 1 का स्क्वायर हो गया 1, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 3। अब क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1। वहां स्पेस का हम लोग इसको कहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? साइन थीटा इक्वल टू आ गया रूट अंडर 2/3। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर 2/3। यही है हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा लिखा हुआ था। रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। टेन थीटा साइन थीटा क्या किए, और वैल्यू किससे चाहिए था? साइन थीटा का वैल्यू चाहिए था। तो क्या किए? टेन थीटा को चेंज कर लिए साइन थीटा में, टेन को चेंज कर लिए साइन में। कैसे? टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस। ठीक है, टेन को चेंज कर लिए साइन बाई कॉस में। यहाँ का रूट थ्री साइन बाई कॉस, यहाँ का रूट थ्री साइन बाई कॉस, यहाँ क्या था? 3 साइन। हम लोग क्या किए? साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा के पास ले गए और नंबर को नंबर के पास लाए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या किए? आसानी से नॉर्मल प्रोसेस किए हैं। ठीक है, तो इसको कुछ मतलब रिपीट करने का काम नहीं है, मेजर यहाँ पे ध्यान देना था। ठीक है, एक मेजर फोकस यहाँ पे था, दूसरा यहाँ था। जब हम लोग आइडेंटिटीज का यूज किए हैं, वहां क्या किए? आइडेंटिटीज का यूज किया हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों यूज किए? क्योंकि कॉस का वैल्यू था, साइन का वैल्यू फाइंड करना था। तो कॉस और साइन से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरे को साइन का वैल्यू चाहिए था, कॉस का वैल्यू दिया था, तो कॉस को इक्वल टू उस साइड ले गया। क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं चाहिए था, साइन थीटा चाहिए था। तो साइन का स्क्वायर हटाए तो इक्वल टू साइड क्या लग गया? रूट लग गया। बस इतना ही था, इसका कुछ नहीं करना है। कॉस का वैल्यू पुट करना है, उसका स्क्वायर करना है और नॉर्मल माइनस करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। जिस किसी को उसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है, if angle A and angle B are acute angles such that sin A equal to sin B, then prove that angle A equal to angle B। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल का एंगल A और एंगल B है वो कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे साइन A इक्वल टू साइन B गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके समझाते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है? गिवन है, ठीक है, गिवन है एंगल ए एंगल गिवन है साइन ए इक्वल टू साइन बी। साइन ए इक्वल टू साइन बी गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, अब डायग्राम बनाने टाइम हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल में 90 से कम होगा। 0 से 90 होता है ना एक्यूट एंगल, तो एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? 90 से कम होगा। तो हम लोग काम कर सकते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एंगल ए, इसको कर सकते हैं बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, एंगल ए और नहीं सॉरी, एंगल ए बी। ठीक है, डायग्राम में ही मेन फोकस करना है पहले। एंगल ए और एंगल बी कैसा एंगल है? एक्यूट, मतलब 90 से कम है। तो बचा क्या? सी, तो सी हो जाएगा 90। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है, मतलब 0 to 90 होता है। ठीक है, तो ए और सी वैसा एंगल पर रखेंगे, सॉरी ए और बी वैसा एंगल रखेंगे और सी को क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, मेन डायग्राम पहले बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग को देखो साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है। बोला क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी को प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? साइन ए का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। तो अगर हम साइन को एंगल मानेंगे तो हम लोग ये तो पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है।
और एंगल जिसको हम लोग थीटा ही बोलते हैं, तो थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा का अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये साइन ए का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। तो पी हो गया बीसी, और एच तो सेम ही रहेगा, एच का होगा एसी। जो 90 के अपोजिट में है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बीसी में एसी आ गया, साइन का मतलब क्या आ गया, बीसी बाई एसी। आप क्या फाइंड करेंगे, साइन बी। जब बी को हम लोग एंगल मानेंगे, जब हम लोग बी को एंगल मान लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी का अपोजिट। बी का अपोजिट कौन सा है, एसी। तो परपेंडिकुलर हो गया एसी। ठीक, अच्छा यहाँ ए बी होगा। हाइपोटेनियस हमारा एसी नहीं, ए बी है। हाइपोटेनियस ए बी है। तो हम लोग का साइन बी इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए सी। और एच क्या हो जाएगा, ए बी। एच क्या हो जाएगा, ए बी। फिर से रिपीट कर लें, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए का अपोजिट कौन सा है, बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो 90 का अपोजिट में रहता है, जो 90 के अपोजिट में रहता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ए बी। हाइपोटेनियस हो गया ए बी। वैसे साइन बी लिए, तो बी का अपोजिट में कौन सा है, ए सी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 90 का अपोजिट वाला। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का सेम ही रहेगा, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी। अब ध्यान से समझना, साइन ए इक्वल टू साइन बी। साइन ए इक्वल टू साइन बी। तो साइन ए का जो वैल्यू है, बी सी बाई ए बी, और साइन बी का जो वैल्यू है, ए सी बाई ए बी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। जब साइन ए साइन बी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। अब ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वो बचेगा हमारा बी सी इक्वल टू ए सी। क्या बच जाएगा, बी सी इक्वल टू ए सी। बी सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब दो साइड इक्वल होगा, जब कभी दो साइड इक्वल होगा, तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। जब कभी दो साइड इक्वल होगा, तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो बीसी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल ए। और एसी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, बीसी का एंगल ए हो गया। इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल ए। और एसी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा अलग था अदर पिछले क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चन था सिंपल। अगर ध्यान से समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि अप्रोक्स सेम है 29 के जैसा। ठीक है, अगर 29 समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी आया तो भी ये समझ में आएगा। ठीक है, बस कोशिश करना अपने साइड से। देखो, तो क्या है क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, जैसा 29 में था, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90, पर 90 डिग्री से कम होगा। तो एंगल ए क्या ले लिए हम लोग, यहाँ पे। ठीक है, और एंगल बी यहाँ पे रख लिए, दोनों क्या है, 90 से कम है। बचा क्या, एंगल सी। एंगल सी क्या हो गया मेरा, एंगल सी क्या हो गया मेरा, एंगल सी हो गया 90 डिग्री। एंगल ए और बी 90 डिग्री नहीं है, वो 90 से कम है। दूसरा क्या बोला है, सच दैट tan ए इक्वल टू tan बी। tan ए इक्वल टू tan बी। स्टार्ट करते हैं हम उसको लिखना, साथ ही साथ करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है tan ए इक्वल टू tan बी। tan ए इक्वल टू tan बी गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। 29 30 अप्रॉक्स सेम है, बस उसमें साइन ए इक्वल टू साइन बी था, यहाँ टेन ए इक्वल टू टेन बी है। वहां भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना था, यहाँ भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ध्यान समझना। टेन ए का पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ए का अपोजिट क्या है, बी सी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। ठीक है, यहाँ ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी। ठीक है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो 90 का पॉइंट होता है। हाइपोटेनियस ये वाला हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, बचा ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बेस। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर का जो एडजेसेंट साइड होता है, परपेंडिकुलर का जो एडजेसेंट साइड होता है वो होता है बेस। ठीक है, तो हम लोग का एसी क्या हो गया, बेस। तो बीसी बाई एसी हो गया। टेन ए का वैल्यू अब निकालते हैं, टेन ए बी। तो टेन बी क्या होगा,
जब बी को हम लोग एंगल एज्यूम करेंगे, बी का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एसी, एसी हो जाएगा हम लोग का पी, और बचा हुआ क्या है, बीसी, तो बीसी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो मेरा टेन ए टेन बी दोनों वैल्यू फाइंड हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या था, टेन ए इक्वल टू टेन बी, टेन ए इक्वल टू टेन बी। जब टेन ए टेन बी इक्वल है तो उसका वैल्यू भी इक्वल होगा, बीसी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ये क्रॉस इक्वल है, ये भी क्रॉस इक्वल है, तो हम लोग को ये तो पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बीसी इंटू बीसी क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू ए सी, दोनों साइड का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, बीसी इक्वल टू ए सी। अब जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे कि जब दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो बीसी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए, बीसी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एसी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये भी प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जैसा 29 था वैसा ही 30 था। ठीक है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।